कल्पना कीजिए कि आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। आपने गैस पेडल को पूरी तरह दबा रखा है और आपका टैंक खाली होने के बजाय आपकी कार वास्तव में जितना ईंधन जला रही है उससे कहीं अधिक ईंधन पैदा कर रही है। ये भौतिकी के नियमों के उल्लंघन जैसा लग सकता है, लेकिन ठीक यही अवधारणा आज एक वास्तविकता है। तमिलनाडु के कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक ऐसी मशीन बनाई है जो परमाणु स्तर पर बिल्कुल यही परिणाम हासिल करती है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आज राष्ट्रीय ग्रिड कितना संवेदनशील है। भारत अपनी बिजली व्यवस्था को चालू रखने के लिए आयातित तेल और कोयले पर भारी निर्भरता रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था वैश्विक संघर्षों, आपूर्ति श्रृंखला के झटकों और अप्रत्याशित मुद्रास्फीति के प्रति असुरक्षित हो जाती है। ये तुलना उस जाल से बाहर निकलने के प्रस्तावित रास्ते को दर्शाती है। भारी मात्रा में मानक बिजली पैदा करने के लिए आपको 10,000 टन कोयले से भरी 50 कारों वाली मालगाड़ी की आवश्यकता होगी। आप उतनी ही ऊर्जा 500 किलोग्राम यूरेनियम से भी पैदा कर सकते हैं, या आप इसे थोरियम नामक एक अत्यधिक सघन धातु के मात्र 62.5 किलोग्राम से कर सकते हैं। ये मात्रा इतनी कम है कि एक साधारण हाइकिंग बैकपैक के अंदर समा सकती है। भारत के पास दुनिया के ज्ञात थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा है, जो एक बड़ा भौगोलिक लाभ प्रदान करता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा है। आप सामान्य व्यावसायिक परमाणु रिएक्टर में कच्चा थोरियम डालकर उसे जलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। अनुपयोगी सामग्री के उस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए भारतीय इंजीनियरों को बिल्कुल नए सिरे से मशीनों की एक स्वदेशी श्रेणी डिजाइन करनी पड़ी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हम देख सकते हैं कि ये मशीन परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को देखकर कैसे काम करती है। जब एक भारी अस्थिर परमाणु टूटता है तो वो ऊर्जा की जबरदस्त मात्रा के साथ साथ न्यूट्रॉन नामक 2 या 3 उच्च गति वाले कण छोड़ता है। वे उत्सर्जित न्यूट्रॉन बाहर की ओर उड़ते हैं और पड़ोसी भारी परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वो भी टूट जाते हैं। ये एक निरंतर बढ़ने वाली चेन रिएक्शन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रबंधित करते समय वैज्ञानिक 2 फेलियर स्टेट्स का सामना करते हैं। यदि उड़ते हुए न्यूट्रॉन अपने लक्ष्यों से चूक जाते हैं या अग्नि परमाणु को तोड़ने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा की कमी होती है तो प्रतिक्रिया रुक जाती है और समाप्त हो जाती है, जिसे सब क्रिटिकल स्टेट कहा जाता है। दूसरी ओर यदि विखंडन बहुत तेजी से बढ़ता है तो प्रतिक्रिया अनियंत्रित होकर सुपर क्रिटिकल स्टेट में चली जाती है, जो कि परमाणु हथियार के पीछे का तंत्र है। इनके बीच का सबसे कठिन रास्ता क्रिटिकल स्टेज है। ये एक संतुलित लूप है जहां न्यूट्रॉन की सही संख्या परमाणुओं की सही संख्या से टकराती है, जिससे प्रतिक्रिया बिना किसी बाहरी धक्के के अनिश्चित काल तक चलती रहती है। कल्पक्कम में क्रिटिकलिटी की इस अवस्था तक पहुंचकर इंजीनियरों ने साबित कर दिया कि वे नागरिक बिजली बनाने के लिए इस जटिल उप परमाणु भौतिकी को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन बिजली पैदा करना तो आधी पहेली है। रिएक्टर के ब्रीडर हिस्से को समझने के लिए हम परमाणु सामग्री को 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, विखंडनीय और उर्वर। विखंडनीय सामग्रियां तेज न्यूट्रॉन द्वारा आसानी से टूट जाती हैं। उर्वर सामग्रियां अपने आप टूटने के लिए बहुत स्थिर होती हैं। इस विशिष्ट रिएक्टर डिजाइन में प्लूटोनियम हमारे अत्यधिक अधिक्रियाशील विखंडनीय पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जबकि भारत का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम उर्वर पदार्थ के रूप में कार्य करता है। रिएक्टर के बिल्कुल बीच में एक मुख्य कक्ष होता है जिसे कोर कहा जाता है, जो विखंडनीय प्लूटोनियम से भरा होता है। उस कोर के चारों ओर उर्वर थोरियम की एक सुरक्षात्मक परत होती है, जिसे इंजीनियर ब्लैंकेट कहते हैं। जैसे ही प्लूटोनियम कोर विखंडन प्राप्त करता है और बिजली पैदा करता है, ये भिंसक रूप से अतिरिक्त न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। वे उच्च गति वाले कण कोर से बाहर निकलकर सीधे घने थोरियम ब्लैंकेट से टकराते हैं। जब वो कच्चा उर्वर थोरियम इन आवारा न्यूट्रॉनों को सोख लेता है तो इसकी परमाणु संरचना वास्तव में बदल जाती है। न जलने वाला थोरियम 232 एक रूपांतरण से गुजरता है जो यूरेनियम 233 में बदल जाता है, एक बिल्कुल नया अत्यधिक विखंडनीय ईंधन। रिएक्टर एक साथ केंद्र में बिजली पैदा कर रहा है और अपने परमाणु निकास का उपयोग करके बाहर की ओर मिट्टी को ताजे मूल्यवान ईंधन में बदल रहा है। ये अपनी आपूर्ति से तेजी से ईंधन उत्पन्न करता है। चूंकि भारत स्वाभाविक रूप से वैश्विक थोरियम सप्लाई का लगभग 1/4 हिस्सा नियंत्रित करता है, इसीलिए इस ब्रीडर तकनीक को मास्टर करना एक प्रमुख घरेलू समस्या का समाधान करता है। ये देश की सीमाओं के भीतर एक स्वावलंबी, व्यावहारिक रूप से असीमित ऊर्जा पाइपलाइन बनाता है।
ये उपलब्धि 70 साल की वैज्ञानिक मास्टर प्लान की शिखर है। इसकी शुरुआत दशकों पहले होमी जे भाभा जैसे अग्रदूतों से हुई थी, जिन्होंने पहचाना था कि भारत की अनूठी भौगोलिक संरचना के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रति एक अनुकूलित अवधारणा की आवश्यकता है। बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे दूरदर्शी नेताओं ने थोरियम रिसर्च के लिए वर्षों तक प्रयास किए। वे समझते थे कि इस विशिष्ट संसाधन को अनलॉक करना दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य कदम था। अगले 10 से 15 वर्षों में परमाणु ऊर्जा विभाग कल्पक्कम की सफलता को बड़े पैमाने पर ले जाने और टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य बिजली प्रदान करने के लिए इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का एक राष्ट्रव्यापी ग्रिड बनाने की योजना बना रहा है। समय सीमा 2047 की ओर इशारा करती है। एक पूरी तरह से कार्यशील थोरियम ग्रिड भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक तेल बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव और पारंपरिक कोयले के भारी कार्बन उत्सर्जन से सुरक्षित रखेगा। रूपांतरण की जटिल भौतिकी पर विजय प्राप्त करके भारतीय वैज्ञानिकों ने उस शुरुआती आकांक्षी दृष्टिकोण को पूरा किया है। उन्होंने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में एक स्वतंत्र अनंत ऊर्जा पाइपलाइन की नींव रखी है।